सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, चैप्टर 11, लुकिंग आफ्टर आवर रिसोर्सेज। पार्ट 1 में हमने फ्यूल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में एंड सॉइल के बारे में देख लिया है। आज हम एयर एंड वाटर के बारे में देखेंगे। एयर इज वन ऑफ द रिसोर्सेज दैट विल नॉट गेट ओवर। एयर, हवा, एयर उन रिसोर्सेज में से एक है जो कभी खत्म नहीं होगी, बट इट कैन गेट पॉल्यूटेड। एयर, हवा रिसोर्सेज में से एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन ये पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो सकती है। Breathing polluted air can lead to many respiratory diseases or diseases of the respiratory system. Breathing polluted air means प्रदूषित हवा में सांस लेने से क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीजेस मीन्स श्वसन रोग हो सकते हैं। Polluted air can also harm plants and animals. प्रदूषित हवा प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। What pollutes air? The burning of fuels inside vehicles produces harmful gases and particles which pollute the air. हवा pollute कैसे होती है, प्रदूषित कैसे होती है? हम जो व्हीकल्स चलाते हैं वो किससे चलते हैं? पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों से चलते हैं। तो पेट्रोल, डीजल जलने से उसमें से हार्मफुल गैसेस मीन्स हानिकारक गैसें एंड पार्टिकल्स, कण उसमें से क्या होते हैं? पैदा होते हैं, जो हवा को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, बट टू मच ऑफ इट अपसेट्स द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर। व्हीकल्स के अंदर जो फ्यूल्स डालते हैं जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल्स, ये जलने से उसमें से हार्मफुल गैसेस पैदा होते हैं एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? पैदा होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है। अगर एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो बैलेंस ऑफ गैसेस का संतुलन जो है वो क्या हो जाएगा? अपसेट्स हो जाएगा, मीन्स वो बिगड़ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो सामने नंबर ऑफ ट्रीज की संख्या भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही एयर, हवा में गैसों का संतुलन मेंटेन रहेगा। द बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड फ्यूल्स यूज्ड टू कुकिंग ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स। गार्बेज, कचरे को जलाने से एंड खाना बनाने के लिए जिस फ्यूल्स का हम यूज्ड करते हैं जैसे कि कोयला, जिसका यूज्ड हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं, तब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स, कण भी उसमें से निकलते हैं। Factories also release many harmful gases and particles of harmful solids into the air. फैक्ट्रीज में से जो धुएं निकलते हैं तो उसमें भी कई हार्मफुल गैसेस एंड हार्मफुल पार्टिकल्स, कई हानिकारक कणों भी उसमें से निकलते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड माइंस पॉल्यूट द एयर टू। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते समय उसमें से जो डस्ट निकलती है वो, एंड माइंस को खोदते समय उसमें से जो डस्ट निकलती है वो भी हवा को क्या करती है? पॉल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं जिससे एयर पॉल्यूट ना हो? वी कैन
reduce air pollution by taking certain steps. हम कुछ स्टेप्स लेके हवा प्रदूषण को कम कर सकते हैं. फर्स्ट, we can switch off fuels and engines that cause less pollution. हम जो फ्यूल्स एंड इंजन से चलने वाले व्हीकल्स का जो यूज्ड करते हैं, इसके बदले अगर हम सीएनजी से चलने वाले व्हीकल्स का यूज्ड करेंगे तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन जो है वो कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल्स इन सम प्लेसेस रन ऑन सीएनजी विच कॉजेज लेस पॉल्यूशन. कुछ प्लेसेस पर व्हीकल्स जो है वो सीएनजी पर चलते हैं, जिससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है. सेकंड, वॉकिंग, साइकिलिंग, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्मिंग कारपूल्स कैन रिड्यूस पॉल्यूशन. वॉकिंग चलने से, साइकिलिंग साइकिल चलाने से एंड कारपूल्स बनाने से क्या होता है, पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होता है, कम होता है. अगर हमें कोई बाजू की प्लेस में ही जाना है तो हमें व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना है, हमें चल के जाना चाहिए या तो साइकिलिंग करके जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होता है, कम होता है. When people form carpools, several of them use one car to go to their places of work. Carpools means एक ही कार में जितने मेंबर्स आ सकते हैं उतने मेंबर्स बैठ के काम पर जाते हैं, उसको कारपूल्स कहा जाता है. एक ही कार में 4 या 5 मेंबर्स तो आ ही सकते हैं. अगर वो 4 या 5 मेंबर्स अपने खुद के पर्सनल व्हीकल को लेके काम पर जाते हैं तो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलेगा. इनके बजाय वो 4-5 जन मेंबर्स अगर साथ में मिलकर काम पर जाएंगे, जिससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन जो है वो कम होगा, फ्यूल्स को भी बचा सकेंगे एंड खर्च को भी बचा सकते हैं. क्योंकि 4-5 जन साथ में काम पर जाने से फ्यूल का जो खर्च आएगा वो आपस में साथ में मिलकर बांट सकते हैं. कारपूल्स बनाने से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है, फ्यूल्स भी हम बचा सकते हैं एंड खर्च को भी हम कम कर सकते हैं. थर्ड, फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव. जिस प्लेसेस में पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, वो प्लेसेस से फैक्ट्रीज दूर होनी चाहिए. अगर फैक्ट्रीज जिस जगह पे लोग रहते हैं उस जगह के मीन्स बाजू में ही होगी तो क्या होगा, फैक्ट्रीज में से जो धुएं निकलेंगे वो एयर को क्या करते हैं, डर्टी करते हैं. और अगर एयर ही डर्टी होगी तो हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में भी डर्टी एयर ही जाएगी, जिससे हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं. अगर फैक्ट्रीज जिस जगह पे लोग रहते हैं वो जगह से दूर होगी तो उनके धुएं जो है जिस जगह पे लोग रहते हैं वो जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं. मीन्स वहाँ की एयर जो होगी, हवा जो होगी वो कैसी रहेगी, क्लीन रहेगी, और जिससे लोग भी कम बीमार पड़ेंगे. They should also use the processes available to clean the smoke before it comes out of their chimneys. उन्हें अपने चिमनीस से बाहर आने से पहले धुएं को साफ करने के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए. Fourth, we should plant more trees because they absorb a lot of dust and other particles. हमें more and more trees को लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, ट्रीज जो है वो lot of dust को क्या करते हैं, absorb, and अदर पार्टिकल्स को भी वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. मीन्स वो लॉट ऑफ डस्ट मीन्स बहुत सारी धूल जो होती है उनको एंड अदर पार्टिकल्स अन्य कणों को वो अवशोषित करते हैं.
They also help to maintain the balance of gases in the air. Trees हवा में गैसों के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, इसलिए जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को हमें लगाने चाहिए। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, जो ऑटो रिक्शा है चलता किससे है? सीएनजी से चलता है। तो सीएनजी के यूज से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या हुआ है? रिड्यूस, कम हुआ है। एंड सेकंड पिक्चर को देखिए, मेट्रो रेलवे, तो उनकी मदद से भी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या हुआ है? रिड्यूस, कम हुआ है। वाटर, पानी, though our supply of water keeps getting renewed by the rain, all places do not get the same amount of rainfall. जैसे कि हम जानते ही हैं कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, उसमें वाटर कहाँ से आता है? तो बारिश से आता है। जैसे ही बारिश आती है तो उसमें फ्रेश वाटर क्या होता है? फिलअप होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल प्लेसेस, सभी स्थानों पर समान मात्रा में रेनफॉल नहीं होता है। मीन्स कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है एंड कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पे कम बारिश होती है। पीपल इन प्लेसेस विथ लिटिल रेनफॉल ऑफन फेस वाटर शॉर्टेज। जिस प्लेसेस पर लिटिल रेनफॉल मीन्स कम बारिश होती है, अक्सर उस स्थान पर रहने वाले पीपल, लोग जो होते हैं, उसको पानी की कमी का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। जिस जगह पर रेनफॉल कम होता है उस स्थान पर वाटर की, पानी की मात्रा जो होती है वो भी क्या होती है? कम होती है। इसलिए अक्सर लोगों को पानी की क्या रहती है? हमेशा उसको कमी रहती है। डीलिंग विथ शॉर्टेज, पानी की कमी से किस तरह से निपटना है, उसको डीलिंग किस तरह से करना है। वन वे ऑफ डीलिंग विथ शॉर्टेज ऑफ वाटर इज टू स्टॉप वेस्टिंग वाटर। पानी की कमी से निपटने का एक तरीका कि हमें वाटर को वेस्टिंग मीन्स हमें पानी को बर्बाद करना क्या करना है? बंद करना है। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक तरीका यह है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि वाटर को हम सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। Simple steps like not leaving the tap on while brushing and mending leaking taps can save a lot of water. कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो ब्रश करते हैं तब नल जो है वो ओपन रख देते हैं। मीन्स जब हम ब्रश करते हैं उस दरमियान हमें टैप को क्या करना चाहिए? टर्न ऑफ करना चाहिए। मीन्स उसको बंद रखना चाहिए, जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। एंड जब टैप लीक होता है मीन्स उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहता है, तो उस दरमियान हमें तुरंत टैप को क्या करवा लेना चाहिए? रिपेयर करवा लेना चाहिए, जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। Another way is to harvest or trap rainwater. Harvest rainwater means ये एक तरीका है जिसका उपयोग भविष्य में इस्तेमाल करने के उद्देश्य के लिए अलग अलग संसाधनों के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल के द्वारा बारिश के पानी को बचाकर रखने और इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। A lot of rainwater runs off or flows off and is wasted. जैसे कि हम जानते ही हैं जब बारिश आती है तब लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी जो है वो क्या हो जाता है? बह जाता है एंड वेस्ट हो जाता है। इफ वी स्टोर इट वी कैन यूज इट लेटर। जब बारिश आती है तब लॉट ऑफ वाटर क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। अगर हम बारिश के पानी को स्टोर करेंगे तो हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। इन मैनी प्लेसेस पीपल लेट रेन वाटर फ्रॉम देयर रूफ्स फ्लो थ्रू पाइप्स इनटू कवर्ड टैंक्स। कई स्थानों पर लोग अपनी रूफ से
वर्षा के पानी को क्या करते हैं, एक टैंक में उसको कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि गटर एक नाले टाइप का पाइप होता है जिसमें छत का पानी आता है, फिर वो गटर से पाइप में पानी आता है एंड पाइप थ्रू फिर टैंक में पानी जाता है, जहाँ पे पानी क्या होता है, स्टोर होता है। दिस इज कॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ से जो बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इस वीडियो में देखिए कि रूफ्स, छतों से बारिश के पानी को किस तरह से स्टोर किया जाता है। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, प्रदूषण पर नियंत्रण। द वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर किचन्स, bathrooms and toilets has many germs and harmful chemicals like household cleaners and detergents. हमारे किचन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स के वेस्ट वाटर में कई जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड क्लीनर्स एंड डिटर्जेंट्स। मीन्स हाउस होल्ड क्लीनर्स एंड डिटर्जेंट्स मीन्स जिससे हम कपड़े धोते हैं। तो ये चीज़ें बनाने के लिए उसमें क्या यूज्ड होता है, केमिकल्स यूज्ड होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो हैज़ हार्मफुल केमिकल्स। कारखानों में से जो वेस्ट वाटर निकलता है फैक्ट्रीज में से, तो उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। दिस dirty water pollutes rivers and seas if it flows into them directly. किचन्स, बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड फैक्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर होता है वो ड्रेन्स मीन्स नालियों के माध्यम से रिवर्स या तो सीज में वो पानी को डाला जाता है, जिससे क्या होता है, रिवर्स एंड सीज, नदियों एंड समुद्र का पानी जो है वो क्या होता है, डर्टी होता है। पॉल्यूटेड वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस एंड हार्म्स aquatic organisms. पॉल्यूटेड वाटर मीन्स प्रदूषित पानी से बीमारियां फैलती है एंड aquatic organisms मीन्स पानी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। Rain washes off garbage and excreta from the land and pours it into water bodies. लैंड के ऊपर जो गार्बेज, कचरे एंड एक्सक्रीटा मीन्स मल मूत्र जो होते हैं वो जब बारिश आती है तब उनके पानी के साथ वो बह जाते हैं एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। वाटर बॉडीज मीन्स जलाशयों जिसमें पानी होता है, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इसमें ये चले जाते हैं। It also carries pollutants means things that pollute with it as it seeps through the ground, thus polluting groundwater. Wells and tube wells के पास नहाने से, कपड़े धोने से एंड एनिमल्स को नहलाने से वाटर क्या होता है, डर्टी होता है एंड वो डर्टी वाटर को सोइल वो चूस लेती है, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो भी क्या होता है, पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। वॉशिंग, बाथिंग
and cleaning animals also pollutes water bodies. Animals को water bodies like rivers, ponds, lakes, उसमें animals को bathing नहलाने से, उसको क्लीनिंग साफ करने से क्या होता है, वाटर बॉडीज का जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, जलाशयों का पानी गंदा हो जाता है. Here are a few things we can do to control water pollution. वाटर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं. फर्स्ट, वी मस्ट क्लीन वेस्ट वाटर बिफोर लेटिंग इट फ्लो इनटू वाटर बॉडीज. जलाशयों में जो हम वेस्ट वाटर को जाने देते हैं तो उनसे पहले हमें वो वेस्ट वाटर को क्लीन करके, मीन्स उसमें कुछ ट्रीटमेंट करके वो वेस्ट वाटर को जलाशयों में जाने देना चाहिए. वी मस्ट नॉट बैथ, वॉश, क्लीन एनिमल्स और थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज. हमें रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स उसमें नहाना नहीं चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए एंड एनिमल्स को क्लीन नहीं करना चाहिए, मीन्स उसको भी नहलाना नहीं चाहिए. एंड वाटर बॉडीज मीन्स जलाशयों में गार्बेज, कचरे को नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है, पानी प्रदूषित होता है. थर्ड, वी मस्ट नॉट लेट गार्बेज लाई अराउंड ऑन लैंड. हमें जमीन के चारों ओर कचरा नहीं होने देना चाहिए. ये कुछ फ्यू थिंग्स हैं जो करने से हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल में ला सकते हैं, मीन्स उसको नियंत्रित कर सकते हैं. यहाँ हमारा चैप्टर 11 पूरा होता है. उनकी एक्सरसाइज समझ लेते हैं. चैप्टर 11 की एक्सरसाइज समझ लेते हैं. आंसर दिस. फर्स्ट, why should we be careful about the way we use our fuel resources? फ्यूल रिसोर्सेज का उपयोग करने के तरीके के बारे में हमें सावधान क्यों किया जाना चाहिए? आंसर, वी शुड बी केयरफुल अबाउट द वे वी यूज our fuel resources because the problem is that nature took millions of years to form these fuels. हमें अपने फ्यूल रिसोर्सेज का उपयोग करने के तरीके के बारे में सावधान रहना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि इन फ्यूल्स को बनाने में नेचर को मिलियंस ऑफ ईयर्स मीन्स लाखों साल लगे. सो इफ वी यूज देम अप वेरी फास्ट वी मे रन आउट ऑफ देम इन अ कपल ऑफ 100 ईयर्स. यदि हम फ्यूल्स का बहुत तेजी से यूज करते हैं तो फ्यूचर में वो खत्म हो जाएंगे. सेकंड, व्हाट कैन वी यूज इंस्टेड ऑफ फ्यूल्स टू गेट द एनर्जी वी नीड? एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम फ्यूल्स के बजाय क्या उपयोग कर सकते हैं? आंसर, सनलाइट, विंड and water are some natural resources that will not get over. Sunlight, wind, हवा and water कुछ natural resources हैं जो खत्म नहीं होंगे. Besides, they do not cause pollution. इसके अलावा वे प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं. We can use these resources instead of fuels. हम इन रिसोर्सेज का यूज फ्यूल्स के बजाय कर सकते हैं. थर्ड, व्हाट स्टेप्स हैव मैनी कंट्रीज टेकन टू सेव वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए मैनी कंट्रीज ने, कई कंट्रीज ने क्या स्टेप्स लिए हैं? आंसर, इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज हैव बैंड द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. इंडिया एंड मैनी कंट्रीज ने वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के शिकार पर बैंड, प्रतिबंध लगा दिया है. एनीवन कॉट हंटिंग कैन बी पनिश्ड. पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को पनिश्ड, सजा दी जा सकती है. अनदर थिंग that many countries have done is
to set up wildlife parks and sanctuaries where animals are protected. एक और बात जो कई देशों ने की है वह है वाइल्ड लाइफ पार्क्स, वन्य जीव पार्क्स एंड सैंक्चुअरीज, अभयारण्य स्थापित करना जहां जानवरों की सुरक्षा की जाती है. फोर्थ, व्हाट डज रिसाइकलिंग मीन? नेम 3 things that can be recycled. रिसाइकलिंग मीन्स रिसाइकलिंग का अर्थ क्या होता है एंड 3 नेम्स, 3 थिंग्स ऐसी कौन सी है जिसको रिसाइकल्ड किया जा सकता है? आंसर, रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग द मटेरियल ऑफ ओल्ड थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स. रिसाइकलिंग का अर्थ है कि नई चीजों को बनाने के लिए पुरानी चीजों की सामग्री का उपयोग करना. Many things like metals, glass and some plastics can be recycled. Many things, कई चीजें जैसे कि metals, glass and some plastics जिसको recycled किया जा सकता है. Fifth, mention one step we can take to reduce air pollution. Air pollution, वायु प्रदूषण को रिड्यूस कम करने के लिए हमें कौन सा 1 स्टेप लेना चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके? आंसर, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज दे एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए बिकॉज वे बहुत अधिक डस्ट, धूल जो होती है उन्हें एंड अदर पार्टिकल्स मीन्स अन्य कणों को वो एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर. वे हवा में गैसों के बैलेंस को वो मेंटेन करते हैं. सिक्स्थ, मेंशन 2 things that cause water pollution. आंसर, द वेस्ट water from our kitchens, bathrooms and toilets has many germs and harmful chemicals like household cleaners and detergents. हमारे किचन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स के वेस्ट वाटर में कई जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. जैसे कि हम हाउस, घर को क्लीन करने के लिए उसमें हाउस होल्ड क्लीनर्स का यूज़ करते हैं एंड कपड़े को वॉश करने के लिए, कपड़े को धोने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं. तो उसमें क्या होता है? हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो हैज़ हार्मफुल केमिकल्स. फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट वाटर को छोड़ा जाता है वो वेस्ट वाटर में भी क्या होता है? हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. दिस डर्टी वाटर पॉल्यूट्स रिवर्स एंड सीज इफ इट फ्लोज इनटू देम डायरेक्टली. अगर वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट किए बिना ही रिवर्स एंड सीज में डायरेक्ट ऐसे ही पानी को छोड़ेंगे बिना ट्रीटमेंट किए तो रिवर्स एंड सीज का वाटर जो होता है वो क्या होता है? पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है. सेवंथ, व्हाट कैन वी डू टू डील विथ शॉर्टेज ऑफ वाटर? पानी की कमी से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आंसर, वन वे ऑफ डीलिंग विथ शॉर्टेज ऑफ वाटर इज टू स्टॉप वेस्टिंग वाटर. पानी की कमी से निपटने का एक तरीका यह है कि हमें पानी का वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए. हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. सिंपल स्टेप्स लाइक नॉट लीविंग द टैप ऑन व्हाइल ब्रशिंग एंड मेंडिंग लीकिंग टैप्स कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर. जब हम ब्रश करते हैं तब उस समय हमें नल को बंद कर देना चाहिए. एंड मेंडिंग लीकिंग टैप्स, अगर टैप्स लीक है
जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है, तो हमें तुरंत नल को रिपेयर करवा लेना चाहिए, जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। 8. मेंशन वन वे ऑफ सेविंग फॉरेस्ट्स। सेविंग फॉरेस्ट्स, जंगलों को बचाने के लिए एक तरीका मेंशन करें। आंसर, फॉरेस्ट्स मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट्स इन्वायरमेंटल बैलेंस को कई तरह से वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मीन्स उनको बनाए रखते हैं। सो वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय देम। हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय ना करें, उनको हम नष्ट ना करें। फॉर एवरी ट्री वी कट डाउन वी मस्ट प्लांट अ न्यू वन। एवरी ट्री वी कट डाउन मीन्स प्रत्येक पेड़ जो हम कट करते हैं, उनको काटते हैं, तो उनके बदले में हमें न्यू प्लांट ग्रो करना चाहिए, मीन्स उगाना चाहिए। मीन्स हम जितने भी ट्रीज को काटते हैं, उनके बदले में हमें उतने न्यू प्लांट ग्रो करना चाहिए। राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, प्लांट वेस्ट कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने के लिए मीन्स खाद बनाने के लिए प्लांट के वेस्ट का यूज्ड किया जाता है, तो आएगा ट्रू। प्लांट के वेस्ट से कंपोस्ट बनता है, तो ट्रू। सेकंड, ट्रीज मेक वाटर रस डाउन फास्टर अलोंग स्लोप्स। बारिश आती है तो ढलानों पर वाटर की आने की जो नीचे आने की जो तीव्रता जो होती है, वो क्या होती है, फास्टर होती है। पानी जो है वो ढलानों से तुरंत वो झड़प से नीचे आता है, लेकिन ट्रीज ढलानों से पानी की आने की जो नीचे आने की जो तीव्रता होती है, उनको क्या करते हैं, वो स्लो करते हैं, जिससे बाढ़ नहीं आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ट्रीज जो है वो पानी के प्रवाह को तेजी से बनाते हैं, फास्टर तेजी से बनाते हैं, लेकिन ट्रीज जो होते हैं वो पानी के प्रवाह को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है, इसलिए आएगा फॉल्स। थर्ड, गार्बेज डंप्ड ऑन लैंड कैन नॉट पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। जमीन पर गार्बेज को, कचरे को डंप्ड फेंकने से ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट नहीं होता है, ऐसा लिखा है। लेकिन जमीन पर कचरे को फेंकने से ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है लिखा है, इसलिए आएगा फॉल्स। फोर्थ, एयर पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण जो है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, मीन्स हानिकारक है, तो आएगा ट्रू। फिफ्थ, सीएनजी causes less pollution than other fuels. सीएनजी अन्य फ्यूल्स की तुलना में कम प्रदूषण का कारण बनता है, तो आएगा ट्रू। सीएनजी से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, अगर हम उनका यूज्ड करेंगे तो हवा में प्रदूषण कम फैलेगा। सिक्स्थ, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। एयर, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो आएगा फॉल्स। एयर, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानकारक नहीं है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ट्रैपिंग एंड यूजिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिस प्रक्रिया से रेन वाटर को ट्रैपिंग किया जाता है, मीन्स उसको कलेक्ट किया जाता है एंड बाद में उसका यूज्ड किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। सेकंड, ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस। प्रदूषित हवा में ब्रीदिंग, सांस लेने से
रेस्पिरेटरी डिजीजेस मीन्स श्वसन संबंधी डिजीजेस मीन्स बीमारियां हो सकती है। केमिकल्स लाइक डिटर्जेंट्स पॉल्यूट वाटर बॉडीज। डिटर्जेंट्स जिसे हम कपड़े धोते हैं तो वो किससे बनते हैं? केमिकल्स से बनाए जाते हैं। तो उससे वाटर बॉडीज जलाशयों क्या होते हैं? प्रदूषित होते हैं। फोर्थ, माउंटेन सोइल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय स्टेप फार्मिंग। पहाड़ की सोइल मिट्टी को स्टेप फार्मिंग करके उसे प्रोटेक्टेड किया जा सकता है। मटेरियल्स ऑफ ओल्ड थिंग्स आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। पुरानी चीज़ों की सामग्रियों को रिसाइकल्ड करके उसमें से न्यू थिंग्स बनाई जाती है। कंपोस्ट मीन्स खाद से सोइल की फर्टिलिटी में क्या होता है? इम्प्रूव्स होता है, सुधार होता है।